Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. This is Harshit Arora. Remove this. This is Vanchika. Okay guys, so आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर जिसपे कि बहुत ज़्यादा मैं ये उतार देता हूँ, मुझे ये अजीब लग रहा है देख के अपने आप को। तो बहुत ही ज़्यादा जो रिक्वेस्टेड है Again. Which is our wedding outfits, like my wedding lehenga and इसकी. So I had vlogged जिस दिन मैं अपना लहंगा फाइनल ट्रायल के लिए गई थी, तो मैंने उस दिन थोड़ा सा व्लॉग किया था. तो वो आपको क्लिप्स इसी के अंदर नवंबर नहीं था, उससे थोड़ा सा अक्टूबर पहले होगा. हाँ, तो मैं ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी कि आई वाज लाइक सो न्यू टू व्लॉगिंग. राइट. तो वो आपको क्लिप्स में दिख ही जाएगा. मैं ऐसे बात करती. ओके गाइस, तो आज हम अपना लहंगा लेने आए हैं. मैंने इसको क्लिप्स दिखाई थी. तो मैं एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि ऐसे बोलती गाइस तो मैं आज अपना लहंगा लेने फाइनली मैं ऐसे. हाय गाइस, तो आज इज़ एन आउटफिट ट्रायल डे. So I am here to try my wedding lehenga, and after this probably me and Harshit will be going to try out our engagement wala dress outfits matlab. So I am pretty excited. And what designer do you think I'm wearing? Guess karo. Tab tak I will try my lehenga and show you some BTS. Okay, so so the lehenga I bought it from Ashiana Couture, and I am wearing lehenga from Marwar Couture because me and Rats, हम दोनों को बहुत ही इंडियन टच चाहिए था in our lehenga, and that particular piece which I have finalized had the right amount of Indianness in that outfit. It is a little Jodhpuri na, हाँ, so it has a little of the Rajasthani touch in it, and the lehenga has come all the way from Jodhpur, and we finalized the lehenga in Chandni Chowk at their store, and we get the final piece in Noida. So I am in Noida right now to try out the final piece, and I'm so excited to show it to you all. Yeah. Okay, so the trial was a success, and finally मुझे मेरा लहंगा मिल चुका है. I am so happy because जब वो पैक वगैरह कर रहे थे ना, and then the box, it was like heartbeat is like धक 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 कि ओह time is coming so close. Guys, तो लहंगा की जर्नी स्टार्ट हुई थी आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई है ना, जून. मैं रोका हुआ था जुलाई में. I think it was end of July. End of June or start mid of July ऐसा ही कुछ था. तो वंशिका गई, मतलब हम सब साथ गए थे. मैं भी गया था, वंशिका गई थी, रैट्स गई थी, पापा गए थे, हम लोग गए. आई थिंक चांदनी चौक गए थे. तो हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी आशियाना. तो आशियाना एक ऐसा स्टोर है, आशियाना के साथ साथ 2-3 स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी श्रृंगार पे and Ashiana पे. These are the only stores where you have to go like on appointment basis. हाँ, तो हमने मीनवाइल हमारे स्लॉट्स बुक थे हर जगह पे ना, जैसे श्रृंगार का अलग टाइमिंग था और उसका आशियाना का अलग. मीनवाइल हम जल्दी पहुंच गए तो हमने सोचा कि हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते कि फिर जैसे हम आशियाना पहुंचे, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था चांदनी चौक में. आशियाना पहुंच के इसी फैंटेसाइज सी हो गई थी. लाइक आशियाना में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है सबसे पहले. हाँ, सो यू बुक इन अपॉइंटमेंट. मैंने ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लिया था अपना. यू कैन बुक इट ऑनलाइन, आई थिंक कॉल करके भी हो जाता है, बट आई प्रेफर्ड ऑनलाइन. तो मैंने ऑनलाइन बुक किया था एंड वी वेंट. एंड द फर्स्ट स्टेप वॉज कि उन लोगों ने आपसे, ऑफकोर्स आपकी अपॉइंटमेंट से आपका नाम आ जाता है, सो दे आस्क योर नेम. सेकेंडली दे आस्क यू टू फिल अ फॉर्म जिसमें बेसिक डिटेल्स आती है कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स द ओकेजन दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड देन दे हैव 3 कॉलम्स फॉर व्हाट इज योर बजट. तो आई थिंक आशियाना का स्टार्टिंग बजट वाज 1 लाख. हाँ, जिसमें बेसिक सूट वगैरह ये थे. हाँ, आई डोंट थिंक उसमें ब्राइडल था, बट उनका बजट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख एंड इट वेंट अप टू, मुझे अप टू याद नहीं आ रहा, बट ऐसा ही एक फॉर्म आया. एंड देन देयर इज एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज अलाइंड टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल. जो जैसे हमें एक अलाइन कर दिया था किसी को. हाँ. तो उन्होंने हमें दिखाने शुरू करे आउटफिट. बेसिकली ही और शी जो भी आपको अलाइंड होता है इज इन चार्ज ऑफ दी, he or she takes care of your entire time, जो आप जितना भी टाइम आशियाना पे हो. एंड देन हमें खाना वाना भी मिला वहाँ पे. So then we started seeing the outfits. हमने फर्स्ट अपने बजट में जो बताया था, which was between ऐसे ही था ना 1 से 5 के बीच में था.
तो वी स्टार्टेड सीइंग द लहंगास. हमें वन में तो कुछ समझ नहीं आया, सो वी ऑफ कोर्स हमने बोला लेट्स इंक्रीज द बजट. देखते तो हैं एटलीस्ट की कलेक्शन में क्या है, व्हाट डिड दे हैव. हमने पहले 3 पीसेस देखे थे, उस 3 पीसेस में से हमने एक फाइनल किया था जो इसने लिया है फाइनली, ठीक है. फिर उसके बाद हमने बोला कि हम 1-2 और ऑप्शंस देख लेते हैं जस्ट इन केस हम कुछ मिस आउट तो नहीं करे. तो हमने 2-3 और देखे, दोज आर इन येलो कलर. आई थिंक येलो में थे, मस्टर्ड्स में थे, ऐसे टोन में थे. फिर हमने येलो मतलब वो लाइक मस्टर्ड वाला ऐसा ही टोन था लहंगे का, संतरे वाला येलो. ये ही टोन था पूरे लहंगे का जो हमने नहीं लिया था. एग्जैक्टली यही ग्रीन, ऑरेंज, येलो. तो हमने 3,75,000 तक के लहंगे देखे थे, जिसके अंदर वंशिका ने एक उसमें से फाइनल कर लिया. तो लास्ट में आई रिमेम्बर कि 2 आउटफिट वंशिका पहन के आई. तो वहां पर क्या ऑप्शन होता है, आपको पूरा ब्राइड की तरह तैयार किया जाता है ना. So, वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे मैंने अपना जो मैंने पहना था शादी पे, एक हमने वो चूज किया. सो देन व्हाट हैपेंस, यू गो टू द ट्रायल रूम पे भी दे ओनली हैव 2 ट्रायल रूम्स वेयरइन अगेन देयर आर 3 people who are looking after 1 person. जैसे एक जो बंदी, ऑफ कोर्स बंदी ही अंदर जा रही है. तो आई वेंट इनसाइड. मुझे क्या करना था, आई जस्ट हैड टू स्टैंड. मैं सिर्फ खड़ी थी. व्हाट दे आस्क्ड मी, आई रिमूव माय क्लोथ्स एंड आई वाज स्टैंडिंग. मेरे को उन्होंने 2 कैन पहनाए. देन दे मेड मी वेयर द मारवाड़ का लहंगा. एंड मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था मारवाड़ में कि उनके पास अविनाशियाना में कि दे हैड मॉडल साइजेस. राइट, मॉडल साइज मतलब मे बी स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल टाइप साइजेस थे. तो मेरे को फिटिंग का बहुत अच्छे से आइडिया हुआ. सो व्हेन आई वोर द ब्लाउज, उसमें आई थिंक हल्का मे बी आधा 1 इंच लूज था. बट आई गॉट अ वेरी गुड आइडिया कि हाउ द नेक इज गोइंग टू फॉल, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी. सो वहाँ पे 3 लोगों ने मुझे अंदर तैयार किया. दे मेक यू वेयर द इंटायर ज्वेलरी, दे पुट द दुपट्टा ऑन योर हेयर एंड दे पिन इट अप कि आपको प्रॉपर एक ब्राइड फील आ जाए. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि उन्होंने आपको स्टाइल करके एक रफ आइडिया दे देते हैं कि ये तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो. आप ये दुपट्टे को ऐसे ले सकते हो, ये वाले को ऐसे ले सकते हो. आप दी एग्जैक्ट मतलब राइट अमाउंट ऑफ हील्स की लहंगे के साथ आप इतनी हील पहन सकते हो. एंड मतलब मेरे को तो ऐसा था कि आई वाज फीलिंग लाइक अ ब्राइड उसी दिन. एग्जैक्टली, दैट वाज द फर्स्ट टाइम. उससे पहले मैंने एक दूसरी शॉप में वंशिका को 1-2 लहंगे ट्राई करते के देखा था. बट मुझे इतना वाव नहीं आया था. बट व्हेन आई सॉ वो सिर्फ लहंगा ऐसे वो किया था. हाँ, बट व्हेन आई सॉ हर wearing that लहंगा and walking that ramp, क्योंकि वहाँ पे रैम्प बना हुआ है. तो वो क्लिप भी हम ऐड करेंगे. वो रैम्प पे जब वंशिका सो वंशिका जब वो रैम्प पे चलती हुई आई, I was amazed. Like I was like कि नहीं यही लहंगा ले. फिर इसने वो जो बाकी के 2-3 लहंगे थे उसमें से एक येलो जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही टोन था, वो पहना. तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार ये भी लग रहा था, कि ये भी अच्छा लग रहा है. हम कंफ्यूज इस केस में हुए थे कि जो मैंने लिया है वो विजुअली ना इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था. एंड द जो ये टोन है, द येलो मस्टर्डी टोन, वो विजुअली अट्रैक्टिव था बट पिक्चर्स में अच्छा नहीं आया, बहुत डल था. तो फिर इसको हमने दोबारा वो पहले वाला आउटफिट बनवाया. तो हमने दोनों आउटफिट का पिक्चर क्लिक करा ऑन द फोन ऑफ द स्टाफ, बिकॉज़ यू आर नॉट अलाउड टू टेक पिक्चर्स. तो उन्होंने क्लिक करके पिक्चर दोनों दिखाए. देन वी रियलाइज जो ये वाला था ये डल लग रहा था और रात की फंक्शन में और डल हो जाता कहीं ना कहीं. हाँ, वहाँ ऑलरेडी बहुत लाइट. तो जब मैंने येलो वाला ट्राई किया था, आई रिमेम्बर बिना पिक्चर देखे मैंने कहा था नहीं मुझे तो यही पसंद है, जबकि दैट वाज प्राइसियर देन द वन दैट आई वाज वेयरिंग. या दैट वाज आई थिंक अराउंड 3 लाख कुछ ऐसा ही था, समथिंग ऐसे ही था, मुझे याद नहीं अच्छे से. एंड देन मैंने सॉ द पिक्चर ना, मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा नहीं ये अच्छा लग रहा है. एंड एक चीज़ थी जो मैंने अपने लहंगे में चेंज कराई थी, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे मेरे लहंगे में ना रेड कलर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू वेयर अ रेड लहंगा फॉर माई शादी. आई डोंट वॉन्ट माई सर की चुन्नी टू बी रेड. तो जो लहंगा मैंने इनिशियली द वन जो मेरी शादी का लहंगा है वो फाइनलाइज किया था, दैट हैड अ मरून, नॉट रेड, मरून. उसका मरून दुपट्टा था. इस रेड से आई थिंक ये रेड से लाइट था, हाँ, मरूनिश में ही काउंट कर लो था. एंड उसका ये वाला दुपट्टा वाज ग्रीन ओनली, हाँ, जो ऑलिव ग्रीन था. सो आई टोल्ड देम, आई वाज कंसल्टिंग विद द स्टाफ देयर कि मुझे ना रेड नहीं चाहिए अपने लहंगे में. सो व्हाट इज द अदर ऑप्शन दैट दे हैव. तो जो येलो लहंगे का ऑरेंज दुपट्टा था हमने वो लिया था ना. हाँ, हमने वो टोन, ये वाला टोन ले लिया था फाइनली दुपट्टे का. यस, दैट इज लाइक अ रस्ट ऑरेंज. हमने मिक्स एंड मैच किया था. सो उधर भी द स्टाफ वाज सिटिंग, आई थिंक उनके डिजाइनर टीम से भी आता है, द वन हु फाइनली स्केचेस योर आउटफिट. राइट. There is this team who also comes and finally gives you a sketch of your outfit. Yes.
तो शी केम अप एंड देन आई टोल्ड हर कि मुझे नेक ऐसे चाहिए, आई वांट, मतलब क्योंकि मैंने आशियाना में ट्राई किया था, सो आई वांटेड माय नेक टू लुक लॉन्गर, सो आई टोल्ड हर कि मुझे एक स्वीट हार्ट नेक कहते हैं उसको। यही एक चेंज था जो मैंने अपने लहंगे में कराया था। फ्रॉम रेड आई वेंट टू रस्ट ऑरेंज एंड देन वी फाइनलाइज्ड इट। आई थिंक एक ही डे में जो भी था, वो जून एंड था या जुलाई फर्स्ट वीक था, इसका आउटफिट फाइनल हो चुका था। और फिर आउटफिट मिलना था अक्टूबर 20 लास्ट लाइक एंड ऑफ अक्टूबर में मिलना था। तो बीच में वही ट्रायल्स के लिए जाती रही, 1-2 बार ट्रायल्स के लिए गई। एंड ट्रायल के लिए आपको चांदनी चौक नहीं जाना होता, आपको नोएडा जाना होता है। नोएडा जाना। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप कह रहे हो कि नोएडा गए आप, बट नोएडा उनका वेयर हाउस है। ट्रू। तो you finalize your outfit at Chandni Chowk, which is the Ashiana Couture का showroom जो है, you finalize it there, they give you a date, और उसी दिन पे it's better you call maybe 1 or 2 days prior या maybe a week prior कि आप अपडेट ले लो कि आपका आउटफिट प्रोसेस में है। मतलब टचवुड आई मस्ट से दैट दिस होल प्रोसेस वाज प्रीटी स्मूथ, राइट। मतलब इफ इवन देयर वाज इतनी सी भी ऑल्ट्रेशन दे वर रेडी टू डू इट। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बोलते थे कि चलो आप ले जाओ ना, क्योंकि लहंगा, ब्राइडल लहंगा ऐसी चीज है कि आप कोई नॉर्मल टेलर से जाके उसको नहीं बोल सकते कि एक सिलाई लगा। एंड आई थिंक इट्स अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई 500-1000 रुपए की चीज नहीं है जिसको आप जाके ऑल्ट्रेशन दे के खराब भी हो गई तो चल जाएगा। इट वाज अगेन अ ह्यूज मनी व्हिच वी हैव इन्वेस्टेड, तो वी थॉट ऑफ डूइंग इट देन एंड देयर। तो वंस शी फाइनलाइज्ड हर आउटफिट, तो मैंने अपना आउटफिट देखना शुरू करा था। मैंने देखना शुरू किया था आई थिंक सितंबर एंड में, मैंने तब देखना शुरू किया था अपना आउटफिट। तो आई वाज लिटिल स्केप्टिकल। हम लोगों ने जितना आउटफिट इसने नहीं घूमा उतना तो मेरे आउटफिट के लिए घूमा। सारी वो क्या कहते हैं, मेरे हिस्से की सारा घूमना इसने कर लिया था। तो मैंने अपने सारी, मतलब जितना मैंने अपनी पूरी शेरवानी के लिए, आई थिंक हम लोग शाहपुर जाट गए हैं। आई हैव विजिटेड एवरी सिंगल प्लेस इन दिल्ली। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी थी दिल्ली की। मैंने हर एक स्टोर, मार्केट, सब कुछ ट्राई किया। आई थिंक मुझे ना बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। हाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था बिकॉज वो रॉयल ले चुकी थी और मुझे भी उसी रॉयल टोन में जाना था, बट येट मुझे हैवी नहीं करना था अपने आउटफिट को, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार ब्राइड हमेशा हैवी होती ही है, लेकिन दूल्हे को हैवी करने के लिए अपने आउटफिट को और चीजें भी एनहांस कर सकती हैं। तो मैंने क्या किया, फाइनली आफ्टर बहुत बहुत मेहनत के बाद मुझे अक्टूबर, मेरे बर्थडे के बाद मुझे मेरी शेरवानी मिली, विच वॉज फ्रॉम धनंजय स्टूडियो। तो मुझे बोला गया था कि मुझे 20 दिन में मिल जाएगी, बिकॉज लड़के की शेरवानी में काम ही कितना होता है। और मैंने ले ली। जब मैंने वो शेरवानी ली ना, आई वॉज श्योर कि मुझे इसे एक्सेसराइज कैसे करना है, बट आसपास किसी को भी वो शेरवानी, इसको भी ऐसे लग रही थी कि वो शेरवानी मैच ही नहीं हो रही। वी आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग इन एनी सेंस, बिकॉज जो इसने मुझे पिक्चर भेजी थी ऑफ द शेरवानी, मैंने उसको कहा था कि ऑफ कोर्स तूने मेरा आउटफिट देखा है तो मैं भी देखूंगी, बट हम साथ में नहीं गए थे। आई थिंक कुछ तो था उस दिन, बिकॉज मेरे ट्रायल्स थे। हाँ, मतलब ऐसे हो रहा था कि ना किसी दिन ऐसा होता था कि हम जाते तो रहते थे साथ में, बट अब उस डेट इतनी पास आ रही थी कि वहां से भी काम थे, यहाँ से भी काम थे, तो इस फॉर अ रैंडम मैं ऐसे ही चला गया। सो मैं जिस दिन अपनी शेरवानी फाइनल करके आया, मुझे पता नहीं था कि शेरवानी उसी दिन फाइनल हो जाएगी। मुझे लगा था ये भी आज भी मैं रैंडम घूम कर आऊंगा। जब इसने बोला ना शेरवानी फाइनल है, रैट्स का रिएक्शन, मेरा रिएक्शन, इसके घर में चिंकी दी, मम्मा वेयर, सबका, मतलब एवरीवन वाज सो कि क्योंकि अक्टूबर आ गया, सिर्फ 1 महीना रह गया था शादी को और इस लड़के की शेरवानी नहीं थी। एंड वी ऑल वर लाइक, ओ भाई, पहले तो मुझे लगा ये मेरे से मजे ले रहा है कि मैं फाइनल करके आऊँ। वी ऑल वर सो रिलीव, क्योंकि मैं लहंगा जुलाई में डन कराई थी, ये बंदा अक्टूबर में अपनी शेरवानियाँ फाइनल नहीं कर रहा था। और आई थिंक मैंने अपने बर्थडे के अराउंड 9th 10th या 11th के आसपास अपनी शेरवानी डन करी थी, और मुझे फाइनल बोल दिया था कि आपको मिल जाएगी 22 अक्टूबर तक। I was prepared. That's what the date was given. तो जैसे मैंने बताया, किसी को समझ नहीं आई थी मेरी शेरवानी, बट मैं बहुत क्लियर था कि मुझे इसे हैवी कैसे बनाना है। मुझे हैवी फैब्रिक में नहीं चाहिए थी, बट मुझे एक्सेसरीज यूज करके हैवी करनी। फोटो देख रही थी ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैं इसी के साथ गया था चिनार जूल्स पे, which is in करोल बाग। तो मैंने उनको जाते ही बोला, यूजुअली मैंने कभी किसी को ऐसे लड़के को देखा नहीं, मैंने महाराजा वाली मूवियों में देखा, लंबे लंबे बड़े बड़े गोल्डन हार पहने हुए। यूजुअली लोग ऐसे पतली पर्ल वाली माला 4-5 लेयर करके बेसिक जैसे लड़कों का आता है, बट मुझे ना बहुत डिफरेंट करना था। तो मैंने बोला कि मुझे ना एक लंबा हार चाहिए, जैसे राजपूती हार टाइप चाहिए। फाइनली वही एक स्टोर पर ही मुझे मिल गया। तो मैं 2-3 डिजाइन और देखते ही हम दोनों का आई थिंक एक और निकला था, बट वो थोड़ा सा यहाँ आ रहा था, बट ये एकदम, और मैंने उस दिन स्वेटशर्ट पहनी हुई थी,
बट स्वेट शर्ट पे भी वो मेरे को आज याद है पर्पल कलर की स्वेट शर्ट पहनी थी, वो पर्पल कलर की स्वेट शर्ट पे भी एक कमाल लग रहा मेरे था। को तो वो देखती है, आई वाज लाइक हर्षित you Take can carry this, like you will nail when you carry this entire piece of jewelry. तो वो तो डन एंड डस्टेड वही हो गया। मेरी शेरवानी वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो आई जाकर आई थिंक नवंबर 20-21 को 22 को, एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता भी नहीं था आई थिंक 25 से तो फंक्शंस ही शुरू तो हो गए। 23 जैसे कि मैंने बताया कि आउटफिट्स तो फाइनल हो गए। Which again also brings us to one more tip that अपना ना बहुत time गैप लेके चलो टाइम का, because you never know ups and down क्या minute change आते हैं। जैसे इसको 22 अक्टूबर बोला गया था बट मिली इसको अराउंड 22 नवंबर के आसपास और मिली है ना। मैं आपको बताऊं ये शेरवानी के अलावा भी आप सब कुछ अपनी शादी से एक महीना पहले तक अपने हाथ में रखो। हाँ, द exactly. रीजन बिहाइंड दिस इज होली एंड सोली कि आपको लास्ट मिनट अगर चीज नहीं अवेलेबल है, जैसे मेरे पास शादी के शूज नहीं थे, लास्ट मिनट मेरे पास शादी के शूज नहीं थे, Imagine rush to buy shoes. मैंने जहाँ पे ऑर्डर दिया था वो मेरे शूज आए ही नहीं बन के, और मुझे कुछ और पहनना पड़ा, मेरे पास ऑप्शन नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही आई थिंक एक एंगेजमेंट के साथ इसके साथ हुआ था ड्रॉबैक, इसने ट्राई किया था, बस एक ही चीज थी जो ट्राई नहीं करी थी, वो थी बेल्ट। और मैंने इसे बोला था बेल्ट ट्राई कर ली, इसने बोला हाँ कर ली, और इसने बोला था मैं घर जाके कर लूंगी क्योंकि ये मेरे साथ ही ट्रायल पे आई थी। And then I told him मैंने कर ली, but then when I went to Sahil's studio when I was getting ready, that was loose. बड़ी थी। मैं तो सोचा एंगेजमेंट वाले दिन जो भी भी आपका बजट हो ना, आप हमेशा बजटिंग करके चलते हो ऑफ कोर्स अपने आउटफिट में कि आपका इतना बजट है एक आउटफिट का या इतना बजट है, तो जब भी आप जो भी बजट के साथ चलते हो ना, अगर आप उस पर स्टिक रह सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मुझे जहाँ लगता है आप मार्केट जाते हो ना, जैसे अगर आपका 50,000 का बजट है तो आप एक्सप्लोर करते करते वो 50-60 में कन्वर्ट हो जाता है, वो 50-45 में भी आ सकता है। तो मतलब वो ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग चीजें, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप बजटिंग करके चले हर एक चीज की, क्योंकि बिना बजट के जाओगे ना आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हर एक शॉपकीपर हर एक डिजाइनर आपसे पूछेगा आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आपको डिजाइन कॉन्शियस माइंड में हमेशा से मेरे ये था कि जब भी मेरी वेडिंग हो, या तो मेरे पास हमेशा से था, या तो मैं ना बहुत ही, अगर डे वेडिंग होती है तो आई विल गो फॉर लाइक पेस्टल्स, लाइट कलर्स, ऐसे बिल्कुल क्लियर था। ऑफ वाइट मेरे दिमाग में था कि मेरे को ऑफ वाइट हमेशा से क्लियर था कि अगर रात की शादी होती है तो मुझे रॉयल, मुझे रॉयल जाना था, इसीलिए आई हैव ऑप्टेड फॉर एक्सेसरीज। यहाँ पर पगड़ी में वो हम दोनों के माइंड में वी हैड पद्मावत और ये सब टाइप्स ना, मतलब संजय लीला बंसाली था हमारे हमारे माइंड में। तो फाइनली वी हैव गॉट व्हाट वी वांटेड, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन इन दैट फंक्शन was just saying the same thing कि राजा रानी looking so royal like both of us. We'll attach our pictures of our weddings. Usually क्या होता है कि people compliment bride और लड़के को भूल जाते हैं कि यार कौन देखता है, लड़की को देखते हैं। Also you forgot to tell about your पगड़ी। इतने ड्रामे, ये लड़का इसने ना पगड़ी ट्रायल के लिए घर बुलाया था किसी को, and I never wanted to wear a पगड़ी। He was against पगड़ी, मतलब against। तो वो पगड़ी वाले भैया घर आए थे and of course उसने आपको 3-4 स्टाइल्स टाइप ट्राई करे, इसने मुझे 2-3 फोटो भेजे, then he said, then मुझे मम्मा बहन ने बताया कि ये रो रहा था पगड़ी में। and जो वो पिक्चर है अगर वो मुझे मिली मैं वो भी अटैच करूंगा यहाँ पे, वो रोते हुए पिक्चर मैंने फॉरवर्ड करी थी, but my brother, my cousin brother, he was after my life that you have to wear it because you look incomplete, and he said कि वो फाइनल डे पे जब पहनते हैं ना इट लुक्स अमेजिंग। मतलब पहले तो ऑफ कोर्स आपको नॉर्मल कपड़ों में बैठे होते तो अजीब लगता है, बट फाइनली वो डे पे अच्छा लगेगा। ऑल्सो आई रिमेंबर मैं अंदर बैठी थी ऑन द डे ऑफ द शादी एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड्स कि जाके देखो हर्षित ने पगड़ी पहनी या नहीं, बिकॉज टिल द लास्ट डे दिस गाय वाज स्केप्टिकल। हाँ ना, बट द मिनट आई टेल यू व्हाट, जब मेरे को पगड़ी पहनाई जा रही थी ना, I was so happy. Like I was so happy. I'll attach here. अभी मैं वहाँ देख रही हूँ, अरे वीडियो अटैच करूँगा यहाँ पे। मैं ना बार-बार वहाँ देख रही हूँ। तो भाई मैं इतना खुश था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा लग सकता। Us to end of this video, we have covered the most of the questions that you guys had for the outfit, and yeah, that's all about it. So we'll try to attach थोड़े its and bits, मेरे पास थोड़ी videos हैं, we'll attach them in the end of the video, so आप वो enjoy करो, and that brings us to the end of the vlog. So if you like the video, go like, share, comment, subscribe, and also hit the bell icon so that you'll be notified when I will post a new video for you guys. So then see you in the next one, and also let us know in the comment section below that what challenges do you want us to shoot next. And please like the video guys, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, so please like and subscribe. शुरू करने से पहले like subscribe कर दिया करो. Now we'll see you in the next one. Bye.